वो ऐसे कौन से इमोशंस हैं, कौन सी वो कहा जाए कि अनुभव हैं, जो एक लेखक के लिए एक शहर को उसकी महबूबा बना देते हैं। ये कहानियाँ जैसे-जैसे हम पढ़ते हैं ना, उसमें एक रोमांच भी है, एक रोमांस भी है, एक नया-नया प्रेम भी है, लेकिन उसके साथ-साथ एक हताशा भी है, निराशा भी है। प्रेम के जितने भाव संभव हैं, वो इन कहानियों में आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूँ अवधेश और नई धारा समीक्षा के इस नए अंक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं जिस किताब की चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ, ये विनीत कुमार की किताब है, इश्क कोई न्यूज़ नहीं। ये अपेक्षाकृत हिंदी में एक नई उभरी हुई विधा या उभरती हुई विधा या कुछ समय तक चली विधा, जैसा आप कहना चाहें, की रचना है, जिसको लघु प्रेम कथा कहा गया। लघु प्रेम कथा के बारे में एक मजाक-मजाक में शुरू हुई चीज़ थी, जो सोशल मीडिया पे शुरू हुई और धीरे-धीरे 3, 4, 5 लोगों ने इसमें कुछ अच्छी और गंभीर लघु प्रेम कथाएँ लिखनी शुरू कर दीं और वो एक कहा जाए कि अचानक से लघु प्रेम कथा की किताबें आपके सामने दिखाई पड़ने लगती हैं, जिसमें रवीश कुमार की किताब इश्क में शहर होना तो काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुई थी और इश्क कोई न्यूज़ नहीं भी विनीत कुमार की ये किताब काफ़ी चर्चा में रही है। इश्क को हम कैसे देखते हैं? इश्क का आम तौर पे जो कारोबार है, वो 2 इंसानों के बीच के संबंध के रूप में हम समझते देखते आए हैं। लेकिन क्या किसी शहर से भी इश्क हो सकता है? विनीत कुमार जब ये डिक्लेयर करते हैं कि दिल्ली मेरी गर्लफ्रेंड है, तो वो दिल्ली को अपनी महबूबा के रूप में जब देख रहे हैं, तो ऐसे कौन से इमोशंस हैं, कौन-सी वो अ, कहा जाए कि अनुभव हैं, जो एक लेखक के लिए एक शहर को उसकी महबूबा बना देते हैं। जैसे-जैसे हम इन लघु प्रेम कथाओं से गुज़रते हैं, तो देखते हैं कि जो इसके नायक और नायिकाएँ हैं, आम तौर पे वो 1 पेज की, आधे पेज की, चौथाई पेज की कथाएँ हैं और इनमें जो नायक और नायिकाएँ हैं, उनमें एक तरह का सिम्बोलिज़्म, एक तरह की प्रतीकात्मकता भी बरतने की कोशिश की गई है। जैसे एक युगल है जिसमें लड़की का नाम क्षणिका है और उसका प्रेमी जो है उसका नाम नश्वर है। तो नश्वर और क्षणिका के बीच के प्रेम को अगर आप देखें, तो ज़ाहिर-सी बात है, जो क्षणिक है, वो नश्वर है। जो नश्वर है, वो क्षणिक है और एक ही क्षण में उसे नष्ट हो जाना है। तो एक तरह का सिम्बोलिज़्म भी कुछ-कुछ जगहों पर दिखाई पड़ता है कि इस्तेमाल करने की कोशिश है। लेकिन इसमें जो मैं कहूँगा स्निपेट्स हैं, वो स्निपेट्स एक तरफ तो अ, कहा जाए तो प्रेम के जो एक अ, रोमानी पक्ष है प्रेम का, उस तरफ आपको ले जाते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ एक दूसरा पक्ष भी है उनका, जहाँ वे तमाम युवाओं को संवेदनशील भी बनाते हैं। प्रेम में होना, वो सिर्फ़ रोमांस की बात नहीं है। प्रेम हमें एक बेहतर मनुष्य भी कैसे बनाता है, अगर उसकी संभावनाओं को देखना है। प्रेम हमें लोकतांत्रिक कैसे बनाता है, हमें भीतर से बदलता कैसे है, उन संभावनाओं को ये छोटी-छोटी कहानियाँ जो हैं, वो आपके सामने खोल के रखती हैं। जैसे स्त्री
और पुरुष आम तौर पर हमारे समाज में इतना सेग्रीगेटेड कम्युनिटी के रूप में रहे हैं कि और ख़ास करके उसमें स्त्रियाँ, तो उनके जो अंतर्वस्त्र हैं, वो कहीं दिख ना जाएँ, उससे एक पूरा बवाल मच जाता है। इसका पूरा एक संस्कार हमें दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी-सी कहानी में इसी बात को कहा जाता है कि कैसे प्रेमी और प्रेमिका वे एक साथ तो हैं, लेकिन उसमें अंतर्वस्त्रों की जब बात आती है, तो उसमें एक झेप भी है, एक संकोच भी है, और जो यहाँ जाके खत्म होता है कि अब तुमसे भी क्या संकोच करना, तुमसे भी क्या झेपना। तो इस तरह से ये कहानियाँ जैसे-जैसे हम पढ़ते हैं ना, उसमें एक रोमांच भी है, एक रोमांस भी है, एक नया-नया प्रेम भी है, लेकिन उसके साथ-साथ एक हताशा भी है, निराशा भी है। प्रेम के जितने भाव संभव हैं, वो इन कहानियों में आपको मिलते रहेंगे, और आप हर कहानी के साथ थोड़ा ज़्यादा विचारशील, थोड़ा ज़्यादा मनुष्य, थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील मनुष्य बनते चले जाएँगे। इसमें मैं देख रहा था कि अगर आप लोगों को मैं एक आध कहानियाँ इससे सुना सकूँ तो बेहतर रहेगा। प्लीज़ क्षणिका, अभी मैंने जिस कहानी का ज़िक्र किया ये वही कहानी है। प्लीज़ क्षणिका, अब मुझे अपने कमरे पर जाने दो ना। अब तो मैं ठीक भी हो गया। पिछले 7 दिनों से सब कुछ छोड़कर तुम मेरे पीछे ऐसे लगी रही कि तुम्हें अपनी इनर तक वॉश करने का समय नहीं मिला। अब आई मीन तू मेरे पीछे मेरे कपड़े भी चेक करता रहता है। मेरा मतलब है, तू ये भी नोटिस करता है कि मेरी कितनी ब्रा, कितनी पैंटी नहीं धुली है। रियली डिस्गस्टिंग। निकल, अभी निकल मेरे घर से। तू चला ही जा, यहाँ रहेगा तो तेरा दिमाग और सड़ जाएगा। मैम छड़ू, आप मुझ पर क्यों नाराज होती हैं? 1 मिनट में दरवाजा खोलता हूँ, आप बस वॉशरूम में इन करना। मुझे कहीं नहीं जाना तेरे साथ, तू निकल मेरे घर से अभी की अभी। बस। क्षणिका के दरवाजा बंद करते ही एक-एक करके उसके ऊपर सारे टंगे कपड़े गिरने लगे। वो शर्माती और समेटती कि नश्वर ने तपाक से जड़ा। पता है, यह पुष्प वर्षा आपके जाने के बाद मेरे ऊपर कम से कम 10 बार होती है। और तू कमीना तब भी इन्हें इसी खूंटी पर वापस टांगता रहा। उठाकर वॉशिंग मशीन में नहीं डाल सकता था? देख नहीं रहा कि जब खूंटी एक है और दर्जन भर इनर कैसे टांगे जाएंगे? तूने जानबूझकर मेरे को एम्बेरस करने के लिए ये सब किया। और आप जब देख रही हैं कि एक ही खूंटी है, घर में बीमार ही सही पर एक लड़का है, तो इतनी सारी उस पर लादी ही क्यों? वो तो मेरी आदत है, ये तो तेरे को समझना था ना। तूने ही तो कहा था कि तेरे चक्कर में इसे धोने का समय नहीं मिलता। थोड़ी हेल्प नहीं कर सकता था मेरी? खैर, जाने दे। तू लड़का तो है, लेकिन है तो मेरा डोरेमॉन। तेरे से क्या एम्बेरस होना इन्हें लेकर। बस ये बीमार वर्ड अब तू बातचीत के बीच से हटा ले। तो इस तरह के तमाम अनछुए प्रश्न, या जिसको कहा जाए जिन पर हम बात नहीं करते, जिन पर हम एम्बैरेस होते रहते हैं, जिनको सब कुछ होने के बावजूद अदृश्य मान लिया जाता है, उन प्रश्नों से गुजरती हुई ये किताब, चाहे वो कैंपस का जीवन है, चाहे कैंपस के बाहर का जीवन है, प्रेम का जीवन है, और इस सब के परिदृश्य में आप देखेंगे तो दिल्ली शहर एक बैकग्राउंड में मौजूद है। तो ये किताब, अगर आप इस तरह के छोटे-छोटे स्निपेट्स पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं, तो ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक लॉन्ग फॉर्म कोई विधा होनी चाहिए, जिसमें इन सवालों को गंभीरता से डील किया गया हो और बात की गई हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये लघु प्रेम कथाएँ तब आपके स्वाद की नहीं होंगी। बहुत-बहुत शुक्रिया।